दोस्तों, आपके अपने चैनल बुक विस्पर तहे दिल से स्वागत हो। राहुल पहली बार अपनी नई जॉब में टीम मीटिंग के बाद बाहर निकला था। उसके सीनियर ने उससे कहा कि एक जरूरी फाइल टाइम पर सबमिट नहीं हुई, इसलिए क्लाइंट नाराज है। बात सुनते ही राहुल घबरा गया। उसे लगा शायद उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई होगी। तभी टीम का एक मेंबर आया और बोला, असल में फाइल तो तैयार थी, बस थोड़ा सा डिले हुआ था। उसने इतना कहा और चुप हो गया। राहुल ने तुरंत सवाल पूछने की जगह बस उसकी तरफ देखा। उसने कुछ नहीं कहा। कुछ सेकंड बीते। सामने वाला थोड़ा असहज हुआ। फिर उसने खुद ही कहना शुरू कर दिया, वैसे डिले सिर्फ थोड़ा नहीं था, एक्चुअली फाइल पूरी नहीं बनी थी, फिर लास्ट मोमेंट पर एडिट करनी पड़ी, इसलिए क्लाइंट नाराज हुआ। यही एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। जब कोई इंसान आधा सच बोलता है तो वह चाहता है कि सामने वाला उसी बात को मान ले। अगर सामने वाला तुरंत क्वेश्चन पूछने लगे या बहस करने लगे तो उसे अपनी कहानी संभालने का मौका मिल जाता है। लेकिन जब सामने वाला सिर्फ शांत रहता है तब उसके माइंड में अलग तरह का प्रेशर बनने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। अब वह उस साइलेंस को भरने के लिए खुद ही और बातें बताने लगता है। सोचो, तुमने अपने छोटे भाई से पूछा कि किचन में रखा केक किसने खाया। वह कहता है, मुझे नहीं पता। अगर तुम उसी समय 10 सवाल पूछना शुरू कर दो तो वह पहले से आंसर सोच लेगा। लेकिन अगर तुम बस उसकी तरफ देखो और कुछ मत बोलो तो कुछ सेकंड बाद वह खुद कह सकता है, मैंने सिर्फ थोड़ा सा टेस्ट किया था, बाकी बिल्ली ने गिरा दिया। अब उसने खुद ही पहले से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी। तुमने उससे कुछ निकलवाया नहीं, उसने खुद बोल दिया। इंसान का माइंड साइलेंस को खाली जगह की तरह देखता है। जैसे कोई रूम पूरी तरह शांत हो जाए तो थोड़ा अजीब लगता है, वैसे ही कॉन्वर्सेशन में भी जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो सामने वाला उस खाली जगह को भरना चाहता है। उसे लगता है कि कुछ मिसिंग है। यही फीलिंग उसे और बोलने के लिए मजबूर करती है। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चे से पूछते हैं, आज स्कूल में क्या हुआ? बच्चा कह देता है, कुछ नहीं। अगर पेरेंट्स तुरंत लेक्चर शुरू कर दें तो बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वे सिर्फ मुस्कुराकर शांत रहें और इंतजार करें तो कुछ देर बाद बच्चा खुद बोलना शुरू कर देता है। पहले कहेगा कि मैथ्स की क्लास हुई, फिर बताएगा कि फ्रेंड से झगड़ा हुआ, फिर शायद यह भी बता दे कि टीचर ने डांटा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगा कि सामने वाला सुनने के लिए तैयार है। यह सिर्फ बच्चों के साथ नहीं होता, बड़े लोग भी इसी तरह काम करते हैं। मान लो कोई शॉपकीपर कहता है, यह प्रोडक्ट बिल्कुल नया है। अगर तुम तुरंत बोलो, सच बोलो, पुराना लग रहा है, तो वह बहाना बनाने लगेगा। लेकिन अगर तुम प्रोडक्ट हाथ में लेकर बस उसे देखो और फिर शॉपकीपर की तरफ बिना कुछ कहे देखो तो कई बार वो खुद बोल देता है, एक्चुअली डिस्प्ले पीस था लेकिन यूज नहीं हुआ। इस टेक्निक का नाम भले तुम्हें याद रहे या ना रहे, लेकिन इसका असर रोज की लाइफ में दिखाई देता है, क्योंकि इंसान सिर्फ वर्ड्स से नहीं, साइलेंस से भी प्रभावित होता है। कई लोग सोचते हैं कि पावरफुल वही होता है जो सबसे ज्यादा बोलता है, जबकि रियलिटी इसके उलट होती है। जो इंसान सही समय पर चुप रह सकता है उसके पास अक्सर ज्यादा कंट्रोल होता है। अब एक और सिचुएशन समझो। 2 फ्रेंड्स साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। उनमें से एक ने कहा कि बस में सोने की वजह ट्रैफिक था। दूसरा फ्रेंड कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ उसकी तरफ देखा। कुछ पल बाद पहला फ्रेंड खुद ही बोल पड़ा, ठीक है, मैं लेट उठा था, फिर रेडी होने में टाइम लग गया, ट्रैफिक तो बाद में मिला। अगर सामने वाला तुरंत बहस करता तो शायद यह सच कभी बाहर नहीं आता। साइलेंस का मतलब गुस्सा नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर कोई चुप है तो वह नाराज है, लेकिन यहां बात उस साइलेंस की हो रही है जिसमें कोई ड्रामा नहीं है। चेहरा नॉर्मल है, बॉडी रिलैक्स है, बस जल्दी रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा। यही चीज सामने वाले को सोचने पर मजबूर करती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन की कई स्टोरीज में भी ऐसा देखने को मिलता है। ऑफिसर हर समय जोर जोर से सवाल नहीं पूछता। कई बार वह सिर्फ एक क्वेश्चन पूछकर चुप हो जाता है। सामने वाला इंतजार करता है कि अब अगला सवाल आएगा, लेकिन जब कुछ नहीं होता तो वह खुद बोलना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि शायद उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, फिर वह अपनी ही स्टोरी बदल देता है। तुमने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग झूठ बोलते समय जरूरत से ज्यादा डिटेल देने लगते हैं। किसी ने पूछा कि तुम लेट क्यों आए? अगर सच है तो वह बोलेगा ट्रैफिक था, लेकिन अगर स्टोरी बनाई गई है तो वह बोलेगा मैं निकला था, फिर एक अंकल मिले, फिर बाइक में प्रॉब्लम हुई, फिर पेट्रोल पंप गया, फिर, क्योंकि उसे लगता है कि ज्यादा डिटेल देने से बात सच्ची लगेगी। अगर ऐसे समय तुम बीच में बोलते रहोगे तो उसे अपनी स्टोरी ठीक करने का मौका मिलता रहेगा। लेकिन अगर तुम बस सुनते रहो और आखिर में भी कुछ सेकंड शांत रहो तो वह अक्सर खुद नई बातें जोड़ने लगता है। वहीं से उसकी गलती पकड़ में आने लगती है।
एक टीचर ने क्लास में देखा कि किसी ने बोर्ड पर ड्राइंग बना दी है। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, यह किसने किया? पूरी क्लास शांत रही। टीचर ने किसी का नाम नहीं लिया, कुछ पल तक कुछ नहीं बोले। फिर पीछे बैठा एक स्टूडेंट खुद खड़ा हो गया और बोला, सर ड्राइंग मैंने बनाई थी लेकिन मार्कर मेरा नहीं था। उसने अपनी गलती भी बता दी और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे दी जिसकी किसी ने मांग नहीं की थी। जब इंसान साइलेंस महसूस करता है तब उसका माइंड तेजी से काम करने लगता है। वह सामने वाले के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करता है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। सोचता है कि शायद मेरी बात पर शक हुआ है, शायद सामने वाला कुछ जानता है, शायद मैंने कोई गलती कर दी। इन सब थॉट्स की वजह से वह खुद ही और बोलने लगता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना भी जरूरी है, हर साइलेंस काम नहीं करता। अगर तुम सामने वाले को घूरने लगो, गुस्से वाला फेस बना लो या उसे डराने की कोशिश करो तो वह डिफेंसिव हो जाएगा। फिर वह अपने वर्ड्स को और संभाल कर बोलेगा। इसलिए इस टेक्निक में फेस नॉर्मल रहता है। तुम बस सुनते हो और जल्दीबाजी नहीं करते। मान लो तुम मोबाइल रिपेयर शॉप पर गए, दुकानदार बोला कि फोन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और पूरा पार्ट बदलना पड़ेगा। तुम तुरंत बहस करने के बजाय सिर्फ फोन देखते हो, फिर उसकी तरफ देखते हो और शांत रहते हो। कई बार वो खुद बोल देता है, अगर चाहो तो पहले क्लीनिंग करके भी ट्राई कर सकते हैं, शायद पार्ट बदलने की जरूरत न पड़े। उसने खुद दूसरा ऑप्शन दे दिया। हमारे आसपास बहुत लोग साइलेंस से बचने की कोशिश करते हैं। किसी लिफ्ट में दो लोग अकेले खड़े हों और पूरा माहौल शांत हो जाए तो अक्सर कोई वेदर की बात शुरू कर देता है। कोई पूछ लेता है कि कौन सी फ्लोर पर जाना है, क्योंकि लंबे साइलेंस में इंसान कंफर्टेबल नहीं रहता। यही नेचर बातचीत में भी दिखाई देता है। अब सोचो तुम्हारा फ्रेंड तुमसे पैसे लेकर वापस नहीं कर रहा। जब तुम पूछते हो तो वह कहता है, बस अगले वीक दे दूंगा। अगर तुम तुरंत बोलो, हर बार यही बोलते हो, वो सामोरी हुए, तो बात बहस में बदल सकती है। लेकिन अगर तुम सिर्फ उसकी आंखों में देखकर शांत रहो तो वह शायद खुद कहे, एक्चुअली पैसे किसी और को दे दिए थे, अभी मेरे पास नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि हर इंसान झूठ बोल रहा है। कई बार सामने वाला सच भी बोल रहा होता है, लेकिन साइलेंस दोनों सिचुएशन में काम करता है। अगर वह सच बोल रहा है तो उसकी बात वही रहेगी, अगर वह कुछ छिपा रहा है तो उसके वर्ड्स बदलने लगेंगे। इसलिए साइलेंस किसी को फंसाने का तरीका नहीं है, यह सिर्फ जल्दबाजी से बचने का तरीका है। एक डॉक्टर जब पेशेंट की बात सुनता है तो वह हर सेंटेंस के बाद नहीं बोलता। पेशेंट अपनी तकलीफ बताता जाता है, बीच बीच में डॉक्टर शांत रहता है। इसी वजह से कई बार पेशेंट ऐसी छोटी बातें भी बता देता है जो डायग्नोसिस के लिए बहुत जरूरी होती हैं। अगर डॉक्टर हर समय बीच में बोलता रहता तो शायद वह इंफॉर्मेशन कभी सामने नहीं आती। बिजनेस मीटिंग में भी स्मार्ट लोग अक्सर कम बोलते हैं। अगर सामने वाली कंपनी प्राइस बताती है और उसके बाद तुम तुरंत रिप्लाई नहीं देते तो कई बार वही कंपनी खुद कहती है, अगर क्वांटिटी ज्यादा होगी तो डिस्काउंट भी हो सकता है। तुमने डिस्काउंट नहीं मांगा, लेकिन साइलेंस ने सामने वाले को और बोलने पर मजबूर कर दिया। अब तुम खुद अपनी लाइफ के बारे में सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि किसी ने तुमसे कोई बात कही और तुमने बिना सोचे तुरंत रिप्लाई दे दिया। बाद में पता चला कि सामने वाला पूरी बात बता ही नहीं रहा था। अगर उस समय सिर्फ कुछ सेकंड रुक जाते तो शायद वह खुद बाकी हिस्सा भी बता देता। साइलेंस का एक और फायदा है, यह तुम्हें भी सोचने का टाइम देता है। जब हम तुरंत बोलते हैं तो कई बार इमोशन से बोलते हैं। गुस्सा हो, डर हो या एक्साइटमेंट, वर्ड्स जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन कुछ सेकंड की खामोशी तुम्हारे माइंड को भी काम कर देती है। फिर तुम्हारा अगला सेंटेंस ज्यादा सही होता है। एक क्रिकेट कोच अपने प्लेयर से पूछता है, कैच क्यों छूटा? प्लेयर पहले कहता है, सनलाइट की वजह से। कोच कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर बाद प्लेयर खुद कहता है, मैंने प्रैक्टिस भी कम की थी, टाइमिंग भी खराब थी। अब असली सीख वहीं से शुरू होती है। अगर कोच पहले ही लेक्चर देने लगता तो प्लेयर शायद सिर्फ बहाना ही दोहराता रहता। धीरे धीरे अगर तुम इस हैबिट की प्रैक्टिस करोगे तो नोटिस करोगे कि लोग खुद ज्यादा खुलकर बात करने लगते हैं। उन्हें लगेगा कि तुम सच में सुनते हो, और जो इंसान अच्छे से सुनता है उसे अक्सर वही बातें पता चल जाती हैं जो बाकी लोगों से छिपी रह जाती हैं। इसलिए अगली बार जब कोई इंसान तुम्हें आधा सच बताए, जल्दी में सफाई दे या उसकी बात पूरी साफ ना लगे तो तुरंत बोलने की जरूरत नहीं है। बस आराम से उसकी तरफ देखो, अपने चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशन मत लाओ और कुछ पल चुप रहो। बहुत बार वही खामोशी ऐसा काम कर देती है जो 100 सवाल भी नहीं कर पाते।
सामने वाला अपने ही वर्ड्स में धीरे धीरे वह सब बता देता है जिसे वह शुरुआत में छिपाकर रखना चाहता था। मान लो तुम अपने एक फ्रेंड से बोलते हो, क्या तुम मेरी नोटबुक कल तक दे दोगे? अब उसके पास सबसे आसान आंसर है, नहीं, अभी नहीं दे सकता। लेकिन अगर तुम उससे कहो, तुम नोटबुक आज शाम तक दोगे या कल सुबह, तो अचानक उसका माइंड एक अलग तरीके से काम करने लगता है। अब उसका ध्यान इस बात पर कम जाता है कि देना है या नहीं। उसका ध्यान इस बात पर चला जाता है कि दोनों में से कौन सा टाइम चुनना आसान रहेगा। यही छोटी सी बात इंसान के डिसीजन लेने के तरीके को बदल देती है। हम सबको लगता है कि हम हर डिसीजन पूरी आजादी से लेते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हमारा माइंड अक्सर वही रास्ता चुनता है जो उसके सामने रखा जाता है। अगर किसी ने तुम्हारे सामने सिर्फ 2 दरवाजे खोल दिए, तो तुम उन्हीं दोनों में से एक चुनने लगते हो। कई बार तुम ये सोचते ही नहीं कि तीसरा रास्ता भी हो सकता है। इसी वजह से सही तरीके से क्वेश्चन पूछना बहुत पावरफुल बन जाता है। एक छोटा बच्चा होमवर्क नहीं करना चाहता। उसकी माँ अगर पूछे, होमवर्क करोगे? तो बच्चा आसानी से बोल देगा, नहीं। लेकिन अगर माँ कहे, पहले मैथ्स करोगे या पहले इंग्लिश? तो बच्चा अब होमवर्क करने या ना करने के बारे में नहीं सोच रहा। उसका माइंड अब सिर्फ सब्जेक्ट चुनने में लग गया। काम वही होना है, लेकिन क्वेश्चन बदलते ही पूरा माहौल बदल गया। तुमने शायद मार्केट में भी ये नोटिस किया होगा। शॉपकीपर कभी कभी नहीं पूछता कि कुछ खरीदोगे, वही कि पूछता है, नहीं, ब्लू वाला दिखाऊं या ब्लैक वाला। अब कस्टमर का माइंड ये सोचने लगता है कि कौन सा कलर अच्छा है। कई बार खरीदना या नहीं खरीदना पीछे चला जाता है। इंसान का ध्यान वहीं जाता है जहां उसे सोचने के लिए कहा जाता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सामने वाला रोबोट बन जाता है। अगर वो बिल्कुल नहीं चाहता तो वो मना भी कर सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग पहले उसी फ्रेम के अंदर सोचते हैं जो उनके सामने रखा जाता है। इसलिए अगर फ्रेम समझदारी से बनाया जाए तो सामने वाले का डिसीजन भी उसी दिशा में जाने लगता है। एक ऑफिस का एग्जाम्पल लो। मैनेजर अपने टीम मेंबर से पूछता है, क्या तुम ये प्रेजेंटेशन बना सकते हो? सामने वाला सोचता है कि वर्क ज्यादा है, इसलिए शायद मना कर दूं। लेकिन अगर मैनेजर कहे, प्रेजेंटेशन तुम लंच से पहले कंप्लीट करोगे या लंच के बाद? अब एम्प्लॉई का माइंड पहले यह सोचता है कि कौन सा टाइम मैनेज करना आसान रहेगा। वह उसी दिशा में सोचने लगता है जहां काम होना तय माना गया है। तुम अपने घर में भी ये रोज देख सकते हो। अगर कोई पेरेंट बच्चे से पूछे, दूध पियोगे? तो कई बच्चे तुरंत मना कर देते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए, दूध अभी पियोगे या कार्टून खत्म होने के बाद? तो बच्चा दोनों टाइम में से एक चुनने लगता है। उसे लगता है कि डिसीजन उसके हाथ में है, जबकि असली बात यह है कि दूध तो पीना ही है। इंसान को कंट्रोल पसंद होता है। हर किसी को लगता है कि मैं अपना डिसीजन खुद ले रहा हूं। जब कोई सीधे आदेश देता है तो सामने वाले के अंदर थोड़ा विरोध पैदा होता है, लेकिन जब उसे चॉइस मिलती है तब उसे लगता है कि उसका भी रोल है। यही फीलिंग रेजिस्टेंस को कम कर देती है। एक बार एक कोच अपने प्लेयर्स को सुबह जल्दी प्रैक्टिस के लिए बुलाना चाहता था। अगर वो बोलता, कल सुबह 5 बजे सबको आना ही पड़ेगा, तो कई प्लेयर्स बहाने बनाने लगते। उसने कहा, कल ग्राउंड पर पहले रनिंग करोगे या पहले कैच प्रैक्टिस? अब प्लेयर्स का ध्यान टाइम पर नहीं रहा, उनका ध्यान प्रैक्टिस के पहले स्टेप पर चला गया। धीरे धीरे सब प्रैक्टिस के लिए तैयार हो गए। ये टेक्निक सिर्फ दूसरे लोगों पर नहीं, खुद पर भी काम करती है। मान लो तुम एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हो। अगर तुम खुद से पूछते हो, आज एक्सरसाइज करूं या नहीं, तो तुम्हारा माइंड कई बहाने ढूंढ लेगा। लेकिन अगर तुम खुद से पूछो, वॉकिंग पहले करूंगा या पुशअप पहले, तो तुम्हारा ध्यान एक्सरसाइज छोड़ने पर नहीं बल्कि शुरू करने पर चला जाएगा। हमारा माइंड हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है। जब बहुत सारे ऑप्शन होते हैं तब डिसीजन मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब सिर्फ 2 आसान ऑप्शन होते हैं तो डिसीजन जल्दी हो जाता है। इसलिए स्मार्ट लोग कई बार चॉइस को छोटा कर देते हैं ताकि सामने वाला जल्दी फैसला ले सके। सोचो, तुम्हारा छोटा भाई रूम साफ नहीं करता। अगर तुम बोलो रूम साफ करोगे, तो शायद वह मोबाइल लेकर बैठा रहेगा। लेकिन अगर तुम कहो पहले बेड ठीक करोगे या पहले टेबल साफ करोगे, तो अब उसके सामने एक्शन शुरू करने का रास्ता बन गया। उसने काम से भागने की जगह काम का पहला हिस्सा चुनना शुरू कर दिया। स्कूल में टीचर भी कई बार यही तरीका इस्तेमाल करते हैं। अगर टीचर पूछे आंसर कौन देगा, तो पूरी क्लास चुप रह सकती है। लेकिन अगर टीचर कहे पहले रोहान बताएगा या प्रिया, तो अब सिचुएशन बदल जाती है। ध्यान इस बात पर नहीं रहता कि कोई बोलेगा या नहीं, ध्यान इस बात पर जाता है कि पहले कौन बोलेगा। अब एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये टेक्निक तभी अच्छी है जब उसका इस्तेमाल सही काम के लिए हो।
अगर कोई इसका इस्तेमाल किसी को धोखा देने के लिए करे तो वह गलत है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल किसी अच्छे एक्शन को आसान बनाने के लिए किया जाए तो यह कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा तरीका बन सकता है। मान लो तुम किसी फ्रेंड के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हो, तुम्हें उसकी हेल्प चाहिए। अगर तुम पूछो हेल्प करोगे तो वह बिजी होने का रीजन बता सकता है, लेकिन अगर तुम पूछो तुम रिसर्च वाला पार्ट करोगे या डिजाइन वाला, तो अब उसका माइंड प्रोजेक्ट के अंदर अपना रोल चुनने लगता है। इससे टीम वर्क आसान हो जाता है। तुमने रेस्टोरेंट में भी देखा होगा, वेटर कई बार पूछता है रेगुलर साइज लोगे या लार्ज। उसका पहला फोकस यह नहीं होता कि खाना लोगे या नहीं, वह ये मानकर चलता है कि ऑर्डर होगा, इसलिए वह अगला डिसीजन पूछता है। इंसान का माइंड उसी स्टेप पर पहुंच जाता है। अब सोचो तुम्हें सुबह जल्दी उठने की हैबिट बनानी है। अगर हर रात तुम खुद से पूछते हो कल जल्दी उठूं या नहीं, तो अलार्म बंद करके फिर सोने का चांस बढ़ जाता है। लेकिन अगर तुम पहले ही तय कर लो उठकर पहले पानी पीऊंगा या पहले फेस वॉश करूंगा, तो तुम्हारा माइंड उठने के बाद के एक्शन के बारे में सोचने लगता है। इससे शुरुआत आसान हो जाती है। बहुत बार पेरेंट्स बच्चों को बोलते रहते हैं जल्दी रेडी हो जाओ, लेकिन बच्चा धीरे धीरे चलता रहता है। अगर पूछा जाए पहले शूज पहनोगे या पहले बैग लोगे, तो बच्चा तुरंत किसी एक काम की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि उसका माइंड अब एक छोटा डिसीजन ले रहा है, पूरा काम नहीं। सेल्स की दुनिया में भी लोग जानते हैं कि बड़ा डिसीजन छोटे डिसीजन से शुरू होता है। पहले कलर चुनो, फिर साइज चुनो, फिर पेमेंट का तरीका चुनो। हर स्टेप पर कस्टमर को लगता है कि वह अपना डिसीजन खुद ले रहा है, इसलिए प्रोसेस स्मूथ महसूस होता है। अब तुम सोच रहे होंगे कि क्या हर बार यह तरीका काम करेगा? जवाब है नहीं। अगर सामने वाला साफ मन बना चुका है कि वह कोई काम नहीं करेगा, तो वह सीधे मना भी कर सकता है। लेकिन बहुत बार लोग मना इसलिए करते हैं क्योंकि क्वेश्चन खुला होता है। जब क्वेश्चन का तरीका बदलता है तो उनका सोचने का तरीका भी बदल जाता है। एक क्रिकेट एकेडमी में कोच ने देखा कि कुछ बच्चे प्रैक्टिस के बाद तुरंत घर भाग जाते हैं। उसने ये नहीं पूछा कि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करोगे या नहीं, उसने पूछा एक्स्ट्रा बॉलिंग पहले करोगे या एक्स्ट्रा बैटिंग। बच्चों ने दोनों में से एक चुन लिया। धीरे धीरे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस उनकी डेली हैबिट बन गई। कई लोग कहते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ अच्छे वर्ड्स बोलने का नाम है, लेकिन सच यह है कि सही क्वेश्चन पूछना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन ही तय करता है कि सामने वाले का माइंड किस दिशा में सोचेगा। अगर रास्ता साफ होगा तो डिसीजन भी जल्दी आएगा। अब एक फैमिली सिचुएशन देखो, घर में सफाई करनी है। अगर कोई बोले कोई हेल्प करेगा, तो अक्सर सब एक दूसरे का फेस देखने लगते हैं। लेकिन अगर कहा जाए तुम फ्लोर साफ करोगे या विंडो, तो सामने वाला जल्दी किसी एक काम के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे अपना रोल साफ दिखाई देता है। ये टेक्निक इसलिए भी काम करती है क्योंकि इंसान को छोटे डिसीजन आसान लगते हैं। करना है या नहीं बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन पहले या बाद में छोटा सवाल है। हमारा माइंड छोटे सवाल का आंसर जल्दी देता है, इसलिए स्मार्ट कम्युनिकेशन में बड़े डिसीजन को छोटे डिसीजन में बदल दिया जाता है। एक म्यूजिक टीचर अपने स्टूडेंट से पूछ सकता है प्रैक्टिस करोगे, लेकिन स्टूडेंट शायद मना कर दे। अगर टीचर पूछे आज गिटार प्रैक्टिस 10 मिनट करोगे या 15 मिनट, तो स्टूडेंट अब टाइम चुन रहा है। प्रैक्टिस करना पहले ही तय माना जा चुका है। तुम अपनी डेली लाइफ में भी इसे महसूस कर सकते हो। अगर तुम किसी से कुछ करवाना चाहते हो तो पहले यह सोचो कि तुमने क्वेश्चन कैसे पूछा। कई बार प्रॉब्लम सामने वाले में नहीं होती, प्रॉब्लम सिर्फ क्वेश्चन के डिजाइन में होती है। वही क्वेश्चन थोड़ा बदलते ही पूरा रिजल्ट बदल सकता है। मान लो तुम्हारा फ्रेंड हमेशा लेट आता है। अगर तुम पूछो टाइम पर आओगे, तो वह बोल सकता है देखते हैं। लेकिन अगर तुम पूछो कल 10 बजे मिलें या 10:30 बजे, तो उसके सामने टाइम तय करने की सिचुएशन आ जाती है। अब बातचीत आगे बढ़ती है, रुकती नहीं। धीरे धीरे जब तुम इस तरीके की प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें समझ आने लगेगा कि लोगों का माइंड हमेशा किसी न किसी चॉइस के अंदर सोचता है। अगर चॉइस साफ, आसान और सही होगी तो सामने वाले के लिए डिसीजन लेना भी आसान हो जाएगा। यही वजह है कि समझदार लोग सिर्फ बोलते नहीं, बल्कि अपने क्वेश्चन को भी बहुत सोचकर बनाते हैं, क्योंकि कई बार पूरा रिजल्ट इस बात पर नहीं निर्भर करता कि तुमने क्या कहा, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि तुमने सामने वाले को सोचने के लिए कौन सा चॉइस दिया। जब भी हम किसी नए इंसान से मिलते हैं, हमारे माइंड में एक सवाल जरूर आता है, क्या इस इंसान पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। यह सवाल इतना जल्दी आता है कि कई बार हमें खुद भी पता नहीं चलता। हम सामने वाले के कपड़े देखते हैं, बात करने का तरीका देखते हैं, चेहरे के एक्सप्रेशन देखते हैं और कुछ ही मिनटों में उसके बारे में एक राय बना लेते हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि भरोसा हमेशा उस इंसान पर नहीं बनता जो हर बात में
परफेक्ट दिखता है। कई बार भरोसा उस इंसान पर जल्दी बनता है जो अपनी कोई छोटी सी कमी ईमानदारी से मान लेता है। मान लो तुम पहली बार किसी नए स्कूल में गए हो। क्लास में एक लड़का आता है और कहता है, मुझे सब कुछ आता है, मैं कभी टेस्ट में कम मार्क्स नहीं लाता, मैं हर गेम जीत जाता हूं। अब सोचो, तुम्हें उसके साथ दोस्ती करने का कितना मन करेगा? शायद बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि वह सिर्फ अपनी तारीफ कर रहा है। लेकिन अगर दूसरा लड़का कहे, मैथ्स मुझे अच्छी लगती है लेकिन इंग्लिश बोलते समय अभी भी थोड़ी गलती हो जाती है, अचानक वह तुम्हें ज्यादा अपना सा लगने लगता है, क्योंकि उसकी बात इंसानी लगती है। हम सबके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जिसमें हम स्ट्रांग नहीं होते। कोई पब्लिक में बोलने से डरता है, कोई नए लोगों से बात शुरू करने में हिचकिचाता है, कोई जल्दी नाम भूल जाता है। जब कोई इंसान ऐसी छोटी और सामान्य कमजोरी ईमानदारी से बताता है तो सामने वाले को लगता है कि यह दिखावा नहीं कर रहा। यही फीलिंग भरोसे की शुरुआत करती है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें झूठ बोलकर अपनी कोई नकली कमजोरी बनानी चाहिए। अगर भरोसा जीतने के लिए इंसान झूठ का सहारा लेता है तो वह भरोसा ज्यादा देर नहीं टिकता। असली ताकत इस बात में है कि अपनी कोई सच्ची, छोटी और सामान्य कमी को बिना शर्म महसूस किए स्वीकार करना। एक नई टीचर पहली बार क्लास में आई। अगर वह पहले दिन कहती, मुझे किसी चीज में कभी गलती नहीं होती, तो शायद बच्चे उनसे थोड़ा डरते। लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं किसी स्टूडेंट का नाम पहले दिन भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना। नए नाम याद करने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है। पूरी क्लास आराम महसूस करने लगी। बच्चों को लगा कि टीचर भी इंसान है, अब उनसे बात करना आसान है। यही बात ऑफिस में भी होती है। एक नया टीम लीडर अगर हर मीटिंग में खुद को सबसे स्मार्ट साबित करने की कोशिश करे तो टीम उससे खुलकर बात नहीं करती। लेकिन अगर वह कहे, इस कंपनी का एक्सपीरियंस अभी सीख रहा हूं, इसलिए अगर कोई अच्छा आइडिया हो तो जरूर बताइए, तो लोग अपने सुझाव देने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बात की भी वैल्यू है। तुमने नोटिस किया होगा कि जिन लोगों के साथ हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं वे हमेशा परफेक्ट नहीं होते। शायद तुम्हारा कोई फ्रेंड बात करते समय कभी कभी शब्द भूल जाता हो, कोई दूसरा फ्रेंड खाना बनाते समय नमक ज्यादा डाल देता हो, फिर भी तुम उन्हीं लोगों के साथ सबसे ज्यादा हंसते हो, क्योंकि वहां दिखावा नहीं होता। वहां सब लोग अपने असली रूप में रहते हैं। अब एक सिचुएशन सोचो, दो लोग इंटरव्यू देने आए हैं। पहला कैंडिडेट कहता है, मेरे अंदर कोई वीकनेस नहीं है। दूसरा कहता है, कभी कभी मैं एक ही काम को बहुत देर तक परफेक्ट बनाने में टाइम लगा देता हूं, सर एक आश्चर्य तो हूं, इसलिए अब मैं टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कर रहा हूं। दूसरा आंसर ज्यादा सच्चा लगता है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके अंदर कोई भी कमी ना हो। इंसान का माइंड हमेशा बैलेंस ढूंढता है। अगर कोई हर बात में खुद को सबसे अच्छा बताए तो अंदर ही अंदर शक पैदा होने लगता है। लेकिन जब वही इंसान अपनी कोई छोटी सी कमी भी स्वीकार करता है तो उसकी बाकी अच्छी बातें भी ज्यादा सच्ची लगने लगती हैं, क्योंकि अब उसका पूरा पिक्चर रियल लगता है। एक क्रिकेट कोच अपने प्लेयर से मिला। उसने पहले दिन ये नहीं कहा कि उसे सब कुछ पता है। उसने कहा, नई टेक्नोलॉजी के कुछ हिस्से मैं भी सीख रहा हूं। अगर किसी ने अच्छा वीडियो एनालिसिस देखा हो तो मेरे साथ शेयर करना। इससे प्लेयर्स को लगा कि कोच सीखना बंद नहीं करता। अब वे भी बिना डर के अपने सवाल पूछने लगे। तुमने शायद यह भी देखा होगा कि छोटे बच्चे उन लोगों के पास जल्दी जाते हैं जो मुस्कुराकर सामान्य तरीके से बात करते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा सीरियस बन जाए या हर समय खुद को बड़ा दिखाने लगे तो बच्चे दूरी बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें नेचुरल इंसान पसंद आता है, एक्टिंग करने वाला नहीं। अब एक और बात समझो, छोटी कमजोरी और बड़ी प्रॉब्लम में फर्क होता है। अगर कोई अपनी ऐसी बात बताने लगे जिससे सामने वाले को लगे कि यह जिम्मेदारी निभा ही नहीं सकता, तो भरोसा कम हो सकता है। इसलिए ईमानदारी का मतलब अपनी पूरी लाइफ की हर पर्सनल बात बताना नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि जहां जरूरत हो वहां अपने इंसानी होने को छिपाने की कोशिश मत करो। एक रेस्टोरेंट का ओनर अपने नए कस्टमर से कहता है, आज थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि हमारी टीम का एक मेंबर छुट्टी पर है। कस्टमर को लगता है कि सामने वाला बहाना नहीं बना रहा, पहले ही सच बता रहा है। अगर खाना थोड़ा लेट भी आए तो कस्टमर उतना नाराज नहीं होता, क्योंकि शुरुआत से साफ बात हुई थी। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों से कहते हैं, हमसे कभी गलती नहीं होती, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो उसे समझ आता है कि ऐसा नहीं है। अगर पेरेंट कभी ये कह दें, आज मैंने जल्दी गुस्सा कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो बच्चे के अंदर भी अपनी गलती मानने की आदत बनती है। वह सीखता है कि गलती मानना कमजोरी नहीं बल्कि अच्छी हैबिट है। सोचो, तुम्हारा एक फ्रेंड पहली बार साइकिल सीख रहा है।
अगर वह गिर जाए और फिर भी बोले मैं तो गिरा ही नहीं, तो सबको अजीब लगेगा। लेकिन अगर वह हंसकर कहे बैलेंस अभी सही नहीं बन रहा, थोड़ी प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी, तो सब उसका हौसला बढ़ाएंगे, क्योंकि उसने सच स्वीकार किया। यही वजह है कि कई अच्छे लीडर अपनी जर्नी की मुश्किलें भी बताते हैं। वे सिर्फ सक्सेस नहीं दिखाते, वे बताते हैं कि शुरुआत में क्या क्या सीखना पड़ा। इससे लोगों को उम्मीद मिलती है कि अगर सामने वाला सीख सकता है तो हम भी सीख सकते हैं। अब तुम खुद सोचो, अगर कोई हमेशा अपनी जीत की बातें ही करे और कभी यह ना बताए कि उसने क्या सीखा या कहाँ गलती हुई, तो क्या उसकी स्टोरी पूरी लगेगी? शायद नहीं, क्योंकि असली लाइफ में हर इंसान सीखते सीखते आगे बढ़ता है। इसलिए रियल एक्सपीरियंस हमेशा ज्यादा जुड़ाव पैदा करता है। एक म्यूजिक स्टूडेंट पहली बार स्टेज पर गया। उसने प्रोग्राम शुरू करने से पहले कहा, थोड़ी नर्वस फीलिंग है क्योंकि इतने लोगों के सामने पहली बार गा रहा हूं। ऑडियंस मुस्कुराई, सबने उसे ध्यान से सुना। अगर बीच में छोटी गलती भी हुई तो लोगों ने उसे सपोर्ट किया, क्योंकि उन्हें उसकी ईमानदारी दिख चुकी थी। लेकिन यहां एक सीमा भी है। अगर कोई हर समय सिर्फ अपनी कमियां ही गिनाता रहे तो लोग सोच सकते हैं कि उसे खुद पर भरोसा नहीं है। इसलिए संतुलन जरूरी है। अपनी छोटी सच्ची कमजोरी स्वीकार करो, लेकिन साथ में यह भी दिखाओ कि तुम सीख रहे हो और बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हो। एक डॉक्टर अगर पेशेंट से कहे मैं आपकी रिपोर्ट ध्यान से दोबारा देखना चाहता हूं ताकि कोई डिटेल मिस न हो, तो पेशेंट को भरोसा होता है कि डॉक्टर जल्दबाजी नहीं कर रहा। लेकिन अगर डॉक्टर हर बात में कहे कि उसे कुछ समझ नहीं आता तो भरोसा टूट जाएगा। इसलिए ईमानदारी का मतलब अपनी जिम्मेदारी छोड़ना नहीं है। तुमने शायद ऐसे टीचर्स भी देखे होंगे जो कहते हैं अगर मैं बोर्ड पर स्पेलिंग गलत लिख दूं तो बता देना, इसे पूरी क्लास खुलकर पढ़ती है। बच्चे सवाल पूछने से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहां सीखना सबसे जरूरी है, परफेक्ट दिखना नहीं। जब दो नए लोग दोस्त बनते हैं तो शुरुआत हमेशा छोटी छोटी सच्ची बातों से होती है। कोई बताता है कि उसे सुबह जल्दी उठने में मुश्किल होती है, कोई कहता है कि उसे स्विमिंग नहीं आती। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। भरोसा बड़े वादों से नहीं, छोटी सच्ची बातों से बनता है। इस बात का इस्तेमाल हमेशा सही इरादे से करना चाहिए। अगर कोई अपनी कमजोरी का झूठा नाटक सिर्फ इसलिए करे कि सामने वाला उस पर भरोसा कर ले और फिर उसका गलत फायदा उठाए, तो यह भरोसे का गलत इस्तेमाल होगा। भरोसा एक जिम्मेदारी है, कोई खेल नहीं। इसलिए अपनी सच्ची बात सिर्फ इसलिए कहो ताकि रिश्ता ईमानदारी पर बने, न कि किसी को धोखा देकर अपने हिसाब से चलाने के लिए। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जो लोग अपनी छोटी गलतियों से भागते नहीं बल्कि उनसे सीखते हैं, उनके साथ लोग ज्यादा आराम महसूस करते हैं। उनके आसपास बातचीत आसान हो जाती है। लोग बिना डर के अपनी बात कहते हैं, क्योंकि उन्हें सामने एक ऐसा इंसान दिखाई देता है जो परफेक्ट बनने की एक्टिंग नहीं कर रहा, बल्कि रियल लाइफ की तरह सीख रहा है, बदल रहा है और सच्चाई के साथ आगे बढ़ रहा है। सोचो, तुम पहली बार किसी नई जगह गए हो, वहां कोई भी तुम्हें नहीं जानता। तुम एक बेंच पर बैठे हो और तुम्हारे पास पेन नहीं है। सामने बैठा एक लड़का अपनी कॉपी में कुछ लिख रहा है। अगर तुम उससे कहो भाई 2 मिनट के लिए अपना पेन दे दोगे, और वह मुस्कुराकर पेन दे दे, तो शायद तुम्हें लगे कि उसने सिर्फ एक छोटी सी हेल्प की है। लेकिन उसके माइंड में एक और चीज चलती है। बिना उसे पता चले उसका दिमाग ये महसूस करने लगता है कि शायद वह तुम्हारे लिए पॉजिटिव फील करता है, क्योंकि उसने तुम्हारी मदद की है। पहली बार यह बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है। हमें हमेशा लगता है कि हम उन्हीं लोगों की हेल्प करते हैं जिन्हें हम पहले से पसंद करते हैं, लेकिन कई बार इसका उल्टा भी होता है। जब हम किसी की छोटी सी हेल्प कर देते हैं तो हमारा माइंड खुद ही ये कहानी बना लेता है कि शायद ये इंसान मुझे अच्छा लगता है, तभी तो मैंने इसकी मदद की। यही छोटी सी सोच दो अजनबियों के बीच एक कनेक्शन बनाना शुरू कर देती है। मान लो स्कूल की लाइब्रेरी में एक नया स्टूडेंट आया है। उसे किसी बुक का सेक्शन नहीं मिल रहा। वह एक पुराने स्टूडेंट से पूछता है, साइंस वाली बुक्स किस तरफ है? पुराना स्टूडेंट सिर्फ 10 सेकंड में रास्ता बता देता है। उसके लिए यह बहुत छोटा काम था, लेकिन अगले दिन जब वही नया स्टूडेंट उसे फिर मिलता है तो दोनों पहले से थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके बीच पहले ही एक छोटी पॉजिटिव इंटरेक्शन हो चुकी है। इंसान का माइंड हमेशा अपने एक्शंस का रीजन ढूंढता है। अगर उसने किसी के लिए बिना किसी मजबूरी के छोटी हेल्प की है तो उसका माइंड सोचता है कि जरूर इस इंसान में कुछ अच्छा होगा, नहीं तो मैंने इसकी मदद क्यों की। यही सोच धीरे धीरे रिश्ता बनने की शुरुआत करती है। यह सब इतना जल्दी होता है कि ज्यादातर लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता। अब सोचो, तुम किसी बस स्टैंड पर खड़े हो, तुम्हें सही बस का नंबर नहीं पता। तुम पास खड़े एक आदमी से पूछते हो,
ये बस मार्केट जाएगी क्या? वह तुम्हें सही जानकारी दे देता है। बातचीत सिर्फ कुछ सेकंड की थी, लेकिन अगर थोड़ी देर बाद फिर कोई छोटी बात हो तो अब उसके लिए तुम बिल्कुल अजनबी नहीं रहे। उसने पहले ही तुम्हारी एक छोटी हेल्प कर दी है। यही वजह है कि समझदार लोग किसी नए इंसान से मिलते ही बहुत बड़ी हेल्प नहीं मांगते। अगर पहली मुलाकात में ही कोई कह दे मुझे अपने नोट्स 1 महीने के लिए दे दो, तो सामने वाला पीछे हट सकता है, क्योंकि रिक्वेस्ट बहुत बड़ी है। लेकिन अगर वही इंसान कहे 1 मिनट के लिए ये पेज दिखा दोगे, तो सामने वाले को ना कहने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। यहाँ एक जरूरी बात समझनी चाहिए, इस तरीके का मतलब किसी को इस्तेमाल करना नहीं है। छोटी हेल्प इसलिए मांगनी चाहिए क्योंकि सच में उसकी जरूरत है, ना कि किसी को फंसाने के लिए। रिश्ता तभी अच्छा बनता है जब दोनों तरफ सम्मान हो। अगर कोई सिर्फ चालाकी से लोगों का भरोसा जीतना चाहता है तो वह भरोसा ज्यादा देर नहीं चलता। एक ऑफिस में नया एम्प्लॉई आया। पहले दिन उसे प्रिंटर चलाना नहीं आ रहा था। उसने अपने पास बैठे कॉलीग से पूछा, एक बार बता दो कि प्रिंट कैसे निकालते हैं? कॉलीग ने 2 मिनट में पूरा तरीका समझा दिया। अगले कुछ दिनों में दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। अगर नया एम्प्लॉई पहले दिन ही 10 बड़े काम मांगने लगता तो शायद कॉलीग परेशान हो जाता, लेकिन छोटी हेल्प ने बातचीत का दरवाजा खोल दिया। तुमने नोटिस किया होगा कि कई बार रास्ता पूछने के बाद लोग मुस्कुराकर थैंक यू बोलते हैं। बस इतनी सी बात से दोनों का मूड अच्छा हो जाता है। रास्ता बताने वाले को भी अच्छा लगता है कि उसने किसी की मदद की। यही छोटी फीलिंग इंसान को अंदर से खुश करती है। अब एक फैमिली का एग्जाम्पल सोचो। घर में नया मेंबर आया है। अगर वह पहले दिन ही सबको बड़े बड़े काम बताने लगे तो लोग थोड़ा दूर रहेंगे, लेकिन अगर वह किसी से पूछे यह स्विच कहाँ है या बस पानी का ग्लास कहाँ मिलेगा, तो धीरे धीरे बातचीत शुरू होती है। छोटी हेल्प लोगों को करीब लाती है। हमारा माइंड खुद को अच्छा इंसान मानना पसंद करता है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें अपने बारे में भी अच्छा महसूस होता है। यही फीलिंग सामने वाले इंसान से जुड़ने लगती है। इसलिए कई बार छोटी हेल्प सिर्फ सामने वाले के लिए नहीं होती, बल्कि हेल्प करने वाले के अंदर भी अच्छी भावना पैदा करती है। एक क्रिकेट ग्राउंड पर नया प्लेयर आया। उसे प्रैक्टिस खत्म होने के बाद बॉल्स रखने की जगह नहीं पता थी। उसने एक पुराने प्लेयर से पूछा, बॉल बॉक्स कहाँ रखा है? पुराने प्लेयर ने जगह बता दी। अगले दिन वही पुराना प्लेयर खुद उसे देखकर हेलो बोलने लगा। दोनों के बीच फ्रेंडशिप किसी बड़े इवेंट से नहीं, बल्कि एक छोटे सवाल से शुरू हुई थी। अब सोचो, अगर वही नया प्लेयर पहले दिन ही बोलता मेरी पूरी बैटिंग प्रैक्टिस करा दो, तो शायद सामने वाला तैयार नहीं होता, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी लेने से पहले इंसान सोचता है। लेकिन छोटी हेल्प में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। एक टीचर ने देखा कि क्लास में नया बच्चा थोड़ा चुप रहता है। उन्होंने उससे कहा, जरा ये चौक मुझे दे दोगे? बच्चे ने चौक दे दी। फिर टीचर ने मुस्कुराकर उसका नाम पूछा। बच्चा पहले से ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करने लगा। कई बार छोटी हेल्प इंसान को यह एहसास दिलाती है कि वह भी इस जगह का हिस्सा है। तुमने शायद मार्केट में भी देखा होगा, कोई कस्टमर शॉपकीपर से पूछता है, भैया ये प्राइस सही पड़ रहा हूं या नहीं? शॉपकीपर जवाब देता है। फिर दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। अगर शुरुआत सीधे बड़ी मांग से होती तो शायद बात इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ती। अब एक और सिचुएशन समझो। तुम किसी फंक्शन में गए हो जहां सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन तुम किसी को नहीं जानते। अगर तुम किसी से पूछो फोटो लेने के लिए 1 मिनट फोन पकड़ लोगे, और वह पकड़ ले, तो उसके बाद उससे 2 बातें करना आसान हो जाता है, क्योंकि पहली बातचीत हो चुकी है। लेकिन याद रखना, छोटी हेल्प का मतलब बार बार हेल्प मांगना नहीं है। अगर हर 5 मिनट बाद तुम नई रिक्वेस्ट करने लगो तो सामने वाला परेशान हो जाएगा। यह तरीका तभी अच्छा लगता है जब रिक्वेस्ट छोटी, सही और जरूरत वाली हो। एक कॉलेज स्टूडेंट पहली बार हॉस्टल में आया। उसने रूम के सामने वाले स्टूडेंट से पूछा, वाईफाई का पासवर्ड पता है? सामने वाले ने पासवर्ड बता दिया। शाम तक दोनों साथ बैठकर चाय पी रहे थे। अगर शुरुआत पासवर्ड पूछने की जगह पैसे मांगने से होती तो शायद रिश्ता वहीं खत्म हो जाता। इंसान को यह भी अच्छा लगता है कि उसकी छोटी नॉलेज किसी के काम आई। जब कोई हमसे डायरेक्शन पूछता है, कोई सिंपल इंफॉर्मेशन पूछता है या छोटी मदद मांगता है, तो हमें लगता है कि हम यूजफुल हैं। ये फीलिंग भी रिश्ता मजबूत करती है। एक लाइब्रेरी में बैठा लड़का अपनी बुक पढ़ रहा था। पास बैठी लड़की ने पूछा, ये बुक रिटर्न कहाँ करनी होती है? उसने काउंटर की तरफ इशारा कर दिया। कुछ दिनों बाद दोनों फिर मिले तो बातचीत पहले से आसान थी, क्योंकि पहली मुलाकात में एक छोटी पॉजिटिव मेमोरी बन चुकी थी। अब तुम खुद सोचो, अगर कोई पहली बार मिलते ही तुमसे बहुत बड़ा फेवर मांगे तो शायद तुम थोड़ा बचने की कोशिश करोगे।
लेकिन अगर कोई सिर्फ एक छोटी सी हेल्प मांगे जिसे करने में तुम्हारा टाइम और एनर्जी बहुत कम लगे, तो तुम आसानी से कर दोगे। यही इंसानी नेचर है। एक म्यूजिक क्लास में नया स्टूडेंट आया। उसने बगल में बैठे बच्चे से पूछा, यह सॉन्ग किस पेज पर है? दूसरे बच्चे ने पेज खोलकर दिखा दिया। प्रैक्टिस खत्म होने तक दोनों साथ बैठकर बातें कर रहे थे। शुरुआत सिर्फ एक छोटे सवाल से हुई थी। यह तरीका इसलिए भी काम करता है क्योंकि छोटी हेल्प में कोई रिस्क नहीं होता। सामने वाले को नहीं लगता कि उससे बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली जा रही है, इसलिए उसका माइंड आराम से डिसीजन ले लेता है। जब पहला एक्सपीरियंस अच्छा रहता है तो अगली बातचीत भी आसान हो जाती है। अब एक और बात समझो, छोटी हेल्प मांगने के बाद हमेशा सामने वाले का धन्यवाद करना जरूरी है। अगर कोई तुम्हारी मदद करे और तुम बिना कुछ बोले चले जाओ तो कनेक्शन कमजोर हो सकता है, लेकिन अगर तुम मुस्कुराकर थैंक यू बोलो तो सामने वाले को लगेगा कि उसकी हेल्प की वैल्यू हुई है। एक पड़ोसी नए घर में रहने आया। उसने सामने वाले घर के अंकल से पूछा, यहां सुबह दूध वाला कितने बजे आता है? अंकल ने टाइम बता दिया। अगले दिन अंकल ने खुद मुस्कुराकर पूछा, सब ठीक चल रहा है? धीरे धीरे दोनों फैमिली एक दूसरे को जानने लगी। शुरुआत सिर्फ एक छोटी इंफॉर्मेशन से हुई थी। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि छोटी हेल्प मांगने का सही टाइम होता है। अगर सामने वाला बहुत बिजी हो, किसी प्रॉब्लम में हो या जल्दी में हो, तो उस समय छोटी रिक्वेस्ट भी उसे बड़ी लग सकती है। इसलिए सामने वाले की सिचुएशन समझना भी उतना ही जरूरी है जितना सही बात कहना। एक स्पोर्ट्स कंपटीशन में नया वॉलंटियर आया। उसने एक पुराने वॉलंटियर से पूछा, रजिस्ट्रेशन डेस्क किधर है? जवाब मिल गया। थोड़ी देर बाद दोनों साथ मिलकर काम करने लगे। अगर वो पहले ही कह देता कि पूरा इवेंट मुझे समझा दो तो शायद सामने वाला इतना टाइम नहीं दे पाता। धीरे धीरे जब तुम लोगों के साथ ऐसे छोटे और सच्चे कनेक्शन बनाओगे तो तुम्हें महसूस होगा कि अच्छे रिश्ते बड़े कामों से नहीं बल्कि छोटी छोटी बातचीत और छोटी मदद से बनते हैं। एक पेन मांगना, रास्ता पूछना, किसी चीज की जगह जानना या किसी सिंपल बात में हेल्प लेना कई बार दो लोगों के बीच वह पहला पुल बना देता है जिस पर चलकर आगे भरोसा, सम्मान और अच्छी फ्रेंडशिप धीरे धीरे अपने आप बनने लगती है। लोगों के साथ रिश्ता बनाना बहुत आसान लगता है, लेकिन उसे सही तरीके से निभाना सबसे मुश्किल काम होता है। कई बार कुछ लोग ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हैं जिनसे सामने वाला इंसान धीरे धीरे इमोशनली कंफ्यूज हो जाता है। शुरुआत में उसे बहुत ज्यादा अटेंशन दी जाती है, फिर अचानक वही अटेंशन कम कर दी जाती है। इससे सामने वाला सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया। इस तरीके को समझना इसलिए जरूरी है ताकि तुम इसे पहचान सको और किसी के गलत खेल का हिस्सा न बनो। मान लो एक नया स्टूडेंट स्कूल में आया। पहले दिन क्लास का एक लड़का उसकी हर बात पर मुस्कुराता है, लंच साथ करता है, होमवर्क में हेल्प करता है, हर दिन उसे फीलिंग देता है कि वह सबसे खास फ्रेंड है। नया स्टूडेंट भी सोचने लगता है कि उसे एक बहुत अच्छा दोस्त मिल गया। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक वही लड़का उससे बात करना कम कर देता है। पहले जहां हर सुबह हेलो बोलता था, अब सिर्फ देखकर निकल जाता है। नया स्टूडेंट सोचने लगता है कि आखिर उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी। यहीं से माइंड का एक अलग खेल शुरू होता है। इंसान को जब लगातार अच्छी फीलिंग मिलती रहती है तो उसका माइंड उसे नॉर्मल मान लेता है, लेकिन जब वही चीज अचानक गायब हो जाती है तो उसका ध्यान उसी पर अटक जाता है। उसे पढ़ाई से ज्यादा ये जानने की इच्छा होती है कि सामने वाला बदल क्यों गया। प्रॉब्लम अटेंशन के खत्म होने की नहीं होती, प्रॉब्लम उस अचानक हुए चेंज की होती है। सोचो, तुम्हारा एक फ्रेंड रोज तुम्हारे साथ ग्राउंड में क्रिकेट खेलता है। वह तुम्हें टीम में सबसे पहले चुनता है, मैच के बाद बातें करता है। फिर एक दिन बिना किसी वजह के वह किसी और टीम के साथ खेलने लगता है और तुमसे बस फॉर्मल बात करता है। अब तुम्हारे माइंड में सवाल आने लगते हैं, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वह मुझसे नाराज है? जबकि हो सकता है कि असली वजह कुछ और ही हो। इंसान का माइंड अधूरी कहानी पसंद नहीं करता। अगर कोई बात पूरी समझ ना आए तो वह खुद उसका आंसर ढूंढने लगता है। इसलिए जब किसी का व्यवहार बिना वजह बदलता है तो सामने वाला अपने ही माइंड में अलग अलग कहानी बनाना शुरू कर देता है। यही वजह है कि अचानक हुए बदलाव का असर अक्सर शब्दों से ज्यादा होता है। अब एक फैमिली सिचुएशन सोचो। एक छोटा बच्चा रोज शाम को अपने पापा के साथ पार्क जाता है। कई दिन तक यही रूटीन चलता है। फिर अचानक बिना कुछ बताए पापा कई दिन तक बिल्कुल टाइम नहीं निकालते। अगर पहले से समझा दिया जाए कि ऑफिस का काम ज्यादा है तो बच्चा समझ सकता है, लेकिन अगर कोई वजह ही न बताई जाए तो बच्चा सोच सकता है कि शायद पापा अब उससे प्यार नहीं करते, जबकि सच कुछ और भी हो सकता है। यही कारण है कि हेल्थी रिलेशनशिप में लोग सिर्फ अच्छा व्यवहार नहीं करते बल्कि अपने चेंज की वजह भी बताते हैं।
अगर किसी दिन तुम बिजी हो तो एक सिंपल मैसेज भी सामने वाले को कंफ्यूजन से बचा सकता है। छोटी सी साफ बात कई गलतफहमियों को खत्म कर देती है। एक ऑफिस का एग्जाम्पल लो। टीम लीडर रोज अपने एम्प्लॉई के अच्छे काम की तारीफ करता है, फिर अचानक कई हफ्तों तक कुछ नहीं कहता। अगर एम्प्लॉई को पता है कि लीडर एक बड़े प्रोजेक्ट में बिजी है तो उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कोई वजह ही ना मिले तो वह सोच सकता है कि शायद उसका काम खराब हो गया है। इसलिए साफ कम्युनिकेशन भरोसा मजबूत करता है। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर हम किसी को थोड़ा इग्नोर करेंगे तो वह हमारे पीछे आएगा। यह सोच फिल्मों में भले काम करती हुई दिखे, लेकिन रियल लाइफ में इससे भरोसा टूट सकता है। सामने वाला इंसान असुरक्षित महसूस करने लगता है। वह खुलकर बात करने की जगह अपने मन में शक पालने लगता है। ऐसे रिश्ते लंबे समय तक मजबूत नहीं रहते। एक म्यूजिक क्लास में टीचर हर स्टूडेंट की प्रोग्रेस पर ध्यान देते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ दिन कम टाइम देना पड़े तो टीचर पहले ही बता देते हैं कि अगले वीक कंपटीशन की तैयारी चल रही है। स्टूडेंट समझ जाता है कि यह बदलाव टेम्पररी है। उसे ऐसा नहीं लगता कि उसकी वैल्यू कम हो गई। तुमने नोटिस किया होगा कि सबसे अच्छे फ्रेंड्स वे होते हैं जिनके साथ हर दिन एक जैसा एक्साइटमेंट नहीं होता, लेकिन भरोसा हमेशा एक जैसा रहता है। कभी ज्यादा बातें होती हैं, कभी कम, लेकिन दोनों जानते हैं कि रिश्ता नहीं बदला। यही स्टेबिलिटी किसी भी अच्छे कनेक्शन की सबसे बड़ी ताकत होती है। अब एक और सिचुएशन समझो। दो कजिन्स रोज वीडियो कॉल करते हैं, फिर एक कजिन की एग्जाम शुरू हो जाती है। अगर वो पहले ही कह दे कि अगले 10 दिन कम बात होगी क्योंकि पढ़ाई करनी है, तो दूसरा कजिन आराम से समझ जाएगा। लेकिन अगर वो अचानक गायब हो जाए तो सामने वाला परेशान हो सकता है। इसलिए बदलाव से ज्यादा जरूरी है बदलाव की जानकारी देना। ह्यूमन माइंड को प्रिडिक्टेबिलिटी पसंद होती है। जब उसे पता होता है कि क्या हो रहा है तो वह शांत रहता है, लेकिन जब बिना वजह सब बदल जाता है तो वह बार बार उसी बात के बारे में सोचता है। इसलिए अच्छे रिश्ते गेस पर नहीं, क्लियर कम्युनिकेशन पर चलते हैं। एक कोच अपनी टीम के हर प्लेयर से बराबर रिस्पेक्ट के साथ बात करता है। अगर किसी प्लेयर को अलग प्रैक्टिस देनी हो तो वह कारण समझाता है। इससे प्लेयर को लगता है कि फैसला उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसकी ग्रोथ के लिए है। साफ वजह भरोसा बढ़ाती है। अगर तुम कभी महसूस करो कि कोई इंसान पहले बहुत ज्यादा अटेंशन देता था और फिर बिना वजह बार बार दूर हो जाता है और हर बार तुम उसी का अप्रूवल पाने की कोशिश करने लगते हो, तो थोड़ा रुककर सिचुएशन को समझो। खुद से पूछो कि क्या इस रिश्ते में खुली बातचीत है या सिर्फ कंफ्यूजन है। यह सवाल तुम्हें सही पिक्चर देखने में मदद करेगा। हेल्दी फ्रेंडशिप, फैमिली रिलेशनशिप या टीम वर्क का गोल किसी को अपने ऊपर निर्भर बनाना नहीं होता। उसका गोल होता है कि दोनों लोग एक दूसरे के साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। जहां भरोसा होता है वहां बार बार अटेंशन देकर और फिर छीनकर किसी की भावना से खेलना जरूरी नहीं पड़ता। इसलिए असली स्किल ये नहीं है कि किसी को अपनी तरफ खींचकर कंफ्यूज कर दिया जाए। असली स्किल ये है कि तुम अपने व्यवहार में ईमानदार, स्थिर और साफ रहो। जब लोग जानते हैं कि तुम जैसा दिखते हो वैसा ही व्यवहार करते हो, तब उन्हें तुम्हारे साथ किसी खेल का डर नहीं रहता। ऐसे रिश्ते धीरे धीरे बनते हैं लेकिन सबसे लंबे समय तक चलते हैं।